ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं भैया, आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं, पढ़ ले। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है भैया, आपका टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, और टेम्परेचर का चेंज क्या होता है भैया, 0। दूसरा, ठीक है, ये तो, और बाकी और सारी चीजें वेरिएबल हो सकती है, मतलब वॉल्यूम वेरिएबल हो सकता है, प्रेशर वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, बाकी आपका टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल, ठीक है। हीट भी वेरिएबल हो सकती है, थर्ड है हीट भी वेरिएबल, चलो ये भी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर सिस्टम को क्या रखना है भैया, हमेशा कांस्टेंट रहना है, ठीक है भैया। अब देखिए, कंडीशन फॉर आइसोथर्मल, कंडीशन फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल की क्या कंडीशन होती है, तो ध्यान रखना चाहिए भैया, पहला प्रोसेस शुड बी वेरी, प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी स्लो। क्यों भैया, ताकि सिस्टम को इतना टाइम मिल सके कि जो हीट बढ़ रही है या घट रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, वो लेन देन हो सके और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट हो सके, सो देयर इज sufficient time for exchange of heat, ठीक है, in between system and surrounding। कह रहा है भैया प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, बहुत स्लो होना चाहिए, ताकि इतना टाइम मिल सके कि जो हीट बढ़ रही है या घट रही है वो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में लेन देन कर सके। और दूसरी कंडीशन क्या है, अब इसमें बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए आपका क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, क्या है, कंप्रेशन हुआ, तो जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो भैया वो हीट कम दायरे में आएगी, हीट कम दायरे में आने का मतलब है कि भैया टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब जो हीट कम दायरे में आ रही है, जो हीट बढ़ रही है वो बाहर की तरफ क्या हो, लूज हो, बाहर की तरफ क्या हो भैया, हीट लॉस, क्या होना चाहिए, हीट लॉस, ठीक है, और ताकि इसका टेम्परेचर क्या बने, एक जैसा बना चाहिए, ठीक है भैया। और अगर एक्सपेंशन हो, चुप रह ले, अगर यहाँ पर एक्सपेंशन हो तो एक्सपेंशन में क्या होगा भैया, टेम्परेचर क्या होगा, गिरेगा, क्योंकि हीट फैलेगी तो टेम्परेचर लॉस होगा, इसलिए सिस्टम क्या करे भैया, बाहर से हीट गेन करे, जब हीट बाहर से गेन करेगा तो अंदर का टेम्परेचर अब भी बना रहेगा, ठीक है भैया। तो कंप्रेशन, और ये बहुत स्लो होने चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर एकदम से कर दोगे तो बाहर हीट नहीं जा पाएगी, और एकदम से एक्सपेंड कर दोगे तब भी बाहर हीट नहीं जा पाएगी, तो इसीलिए इतना टाइम होना चाहिए ताकि बाहर सिस्टम हीट को लॉस कर सके। सेकंड प्रोसेस क्या है, ठीक है, वॉल शुड बी डाइथर्मल, वॉल ऑफ कंटेनर शुड बी डाइथर्मल और कंडक्टिव इन नेचर, कंडक्टिव इन नेचर। कह रहा भैया जो कंटेनर की वॉल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डाइथर्मल, कंडक्टिंग नेचर की, ताकि वो भैया हीट को, सो दैट एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, ताकि भैया एक्सचेंज हो सके। अगर कंडक्टिंग नहीं होगी तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज, अरे भैया भाई इतनी जल्दी हो रही है क्या, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस, ठीक है भैया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भैया क्या है, पहले आपको पता है पीवी कोल्स में क्या होता है, एनआरटी, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, हम आइसोथर्मल कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो भैया पी वी कोल्स में क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट, तो आप इसको लिख सकते हो पीवी कांस्टेंट, पीवी क्या हो गया भैया, ठीक है भैया, पीवी इक्वल्स टू में कांस्टेंट, यानी क्या हुआ, प्रेशर इक्वल्स टू में के अपॉन में वी,
तो भैया क्या होगा, P इज इनवर्सली इक्वल टू V हो जाएगा यहाँ पर। मतलब जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है भैया, इफ P1 इज ग्रेटर देन P2 देन V2 इज ग्रेटर देन V1। समझ गया, अगर P1 P2 से ज्यादा है इस क्वेश्चन के हिसाब से तो V2 V1 से क्या होगा। अब इसी के आगे एक चीज और है, इसमें P1 और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, आइसोथर्मल में। तो इस कहने का क्या मतलब है, अगर सिस्टम आपका यहाँ पर प्रेशर क्या है P1 है, वॉल्यूम क्या है V1, इस कंडीशन में प्रेशर क्या हो जाएगा आपका P2 और वॉल्यूम क्या होगा V2। तो जब आप P1 इंटू में V1 करोगे या यहाँ पर P2 इंटू में V2 करोगे तो दोनों क्या होंगे भैया, बराबर आएंगे। ठीक है, P1 बराबर में, समझ गया, टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, T ही रहेगा, टेम्परेचर कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, सिस्टम चाहे एक्सपैंड करे चाहे कंप्रेस करे, P और V का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कंप्रेशन करें तो हीट बढ़ेगी, हाँ, और इसमें एक्सपेंशन करें तो घटेगी। जब कंप्रेशन करेगा तो हीट डेंसिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसकी जिस हीट डेंसिटी की वजह से बढ़ रहा है वो लॉस कर देगा, हीट कम कर देगा, वही टेम्परेचर रखेगा। ठीक है, जब एक्सपेंशन होगा तो हीट डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन वो हीट टेम्परेचर कम नहीं होने देना, बाहर से हीट गेन कर लेगा। मतलब उसको टेम्परेचर कम रखना है, कैसे भी कांस्टेंट रखना है, कैसे भी करके, चाहे वो हीट लॉस करके करे चाहे गेन करके। हाँ, चलो भैया फटाफट लिखो। देखिए, अरे बस कर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर देखोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा क्या। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस कंडीशन में क्या होगा, तो आपको पता है बीनो, अकॉर्डिंग टू FLT क्या कहता है, गिवन हीट इक्वल्स टू में du प्लस PdV, यही होता ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इफ इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो टेम्परेचर का चेंज क्या होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट रहता है। सो जब टेम्परेचर का चेंज जीरो आएगा तो इंटरनल एनर्जी में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, समझ लो। ठीक है, एक ही चीज है। तो देन dq इक्वल्स में क्या होगा, ये कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, और ये क्या होगा, PdV के बराबर होगा, यानी dq इक्वल्स में क्या होगा, PdV। यानी यहाँ पर ये सिस्टम क्या करेगा, केवल वर्णन करेगा आइसोथर्मली, वर्णन बाय सिस्टम, here the whole heat consumed in work done isothermally। कह रहा है भैया यहाँ पर पूरी की पूरी हीट कंज्यूम होगी किसमें, इन वर्क डन करने में आइसोथर्मली। यहाँ पर जो भी आप हीट दे रहे हो सबकी सब लग जाएगी किसमें, वर्क डन में। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया, कि आइसोथर्मल में आपका जो भी आप हीट सप्लाई करोगे तो उस केस में बर्डन क्या आएगा, जीरो जाएगा। ठीक है भैया, बर्डन होगा लेकिन टेम्परेचर चेंज जीरो होगा। फटाफट कॉपी करो, यहाँ पर आएगा होल एनर्जी कंज्यूम इन वर्क डन आइसोथर्मली। मतलब यहाँ पर जो भी आप एनर्जी सप्लाई करोगे सबका सब वर्क डन करेगी। ठीक है, आइसोथर्मली। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, नहीं डेरिवेशन तो नहीं है, अब डेरिवेशन है। लिखिए भैया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा इसको। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आपको वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है भैया, तो अब देखिए, ध्यान, कॉपी नहीं करेगा कोई भी, सुन ले। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ dx अपॉन में x, ये होता है ln x। क्या होता है? dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है? ln x। इसको अगर आप log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 log x के बराबर होगा ये। ठीक है, ln x को अगर आप log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.3 log x के बराबर होगा। समझ गए? दूसरा, अगर लिमिट लगेगी तो आपको पता है लिमिट कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और एक अगला फॉर्मूला है log a माइनस log b बराबर में log a बाय में b। ठीक है, ये तो फॉर्मूले आपके एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। केमिस्ट्री में नहीं सीखी तुमने? नहीं की होगी तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कर आप देखिए, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन, मैंने बोला भैया किसी भी इंस्टेंट पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स में पी इंटू में डीवी के बराबर होगा, क्योंकि डी यू तो जीरो होना है। साले मेरा प्लेयर खेलना है, अगर जो हुआ ना तो तेरे को मारूंगा चप्पल से आज। किसी भी इंस्टेंट में इतना वर्क होगा, ठीक है, वर्क याद है ना, पीडीवी के बराबर, तो डी यू की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है, केवल वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन मैंने मान लिया कि इफ सिस्टम एक्सपेंड V1 टू V2, सिस्टम कहां से कहां पे एक्सपेंड हुआ? V1 से लेके V2 तक, ठीक है। देन टोटल वर्क डन कितना होगा भैया? तो इसको इंटीग्रेट करो और पीडीवी इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा देखिए, यहाँ पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? वॉल्यूम को, तो यहाँ पर V1 रखो, यहाँ पर क्या होगा? V2। स्टार्टिंग में जब वॉल्यूम V1 था तो वर्क क्या होगा? जीरो। बाद में जब वर्क V2 और वॉल्यूम V2 हो गया तो वर्क क्या हो गया? हुआ W हो गया। आपको याद होना चाहिए dx का इंटीग्रेशन क्या था? x था, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w, जीरो से लेके w तक की लिमिट लगी, ठीक है। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन v1 से लेके v2 और p dv। अच्छा एक बात बता दूं, आपको पता है ये आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? pv इक्वल्स में क्या होता है? k होता है, कांस्टेंट होता है। pv इक्वल्स टू में, तो भैया p की वैल्यू क्या होगी? k अपॉन में v, ये तो होगी k अपॉन में v। सो एक बारी w को w रिप्लेस करेगा, अब w को w रिप्लेस करेगा, फिर जीरो, बीच में क्या है माइनस, और इसको लिख दिया v1 से लेके v2, p की वैल्यू क्या होगी? k अपॉन में v dv। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद आपको पता k कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दीजिए इसको, ये dv अपॉन में v बचेगा, v1 से लेके v2 dv अपॉन में v। अभी बताया था dx अपॉन में x क्या होता है? ln x होता है, तो dv अपॉन में v क्या होगा? ठीक है, तो ये जाएगा w इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका? k ln v, v1 लिमिट और फिर v2 लिमिट, ठीक है भैया। तो w इक्वल्स में क्या हो जाएगा? k की वैल्यू आपको पता क्या होती है? k की वैल्यू क्या होती है? nRT। k की वैल्यू क्या होती है? पता ना भैया, pv कांस्टेंट होता है और pv ही क्या होता है? nRT होता है। अगर दोनों कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या होगी? हाँ, ये हो जाएगा ln, एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो क्या होगा? v1, फिर ln, फिर v2, ठीक है। ln a माइनस ln b का w इक्वल्स में क्या हो रहा है? nRT। ये क्या होगा? ln v2 अपॉन में v1। अब इस ln को log में कन्वर्ट करना है, कॉमन log में, तो क्या होगा? 2.303 nRT और log v2 अपॉन में v1, दैट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है भैया, फटाफट करिए। नहीं, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि जब ये तो एक्सपेंशन में वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन जब कंप्रेशन होगा तो ये वर्क क्या होगा? कंप्रेशन
कंप्रेशन में यही वर्क क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आप V2 से कहा ले आओ, V1 की तरफ, V1 से अगर V1 से V2 तक, V1 से V2 ले आओगे तो वर्क ये होगा, और V2 से V1 ले आओगे यानी कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेरिवेशन सेम रहेगी, लिमिट, हाँ सब कुछ रहेगा, लिमिट चेंज होगी। ठीक है, लेकिन भैया एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, तो भाई प्लीज बोलिए मत। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो यहां पर ये ध्यान रखना कि भैया हीट क्या रहती है, कांस्टेंट, क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर, यानी हीट में चेंज क्या आता है, 0, और टेम्परेचर वेरिएबल होता है। ठीक है, एक्सपेंशन पे ये चीज क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंशन पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, और कंप्रेशन पे यही टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रीजन पता है आपको, क्योंकि हीट तो कांस्टेंट है, जब हीट कंप्रेस हो जाएगी तो टेम्परेचर वहां का क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, कंडीशन, हाँ कंडीशन, कंडीशन पहली कंडीशन क्या है, द प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। क्या होना चाहिए, द प्रोसेस, क्यों, टाइम ही ना मिले, द प्रोसेस शुड बी, किसमें, इसके एक है, कोई भी प्रोसेस है, आप ब्लास्टिंग, टायर का ब्लास्ट हो जाना, ऐसा ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। द प्रोसेस शुड बी वेरी वेरी फास्ट, so that no time for exchange of, यहां पर टाइम ही ना मिले हीट को एक्सचेंज करने का। ठीक है, दूसरा वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग या एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक, so no exchange of heat, so no exchange of heat in between system and सराउंडिंग। ठीक है भैया, उसके बाद मैंने क्या करा था उसमें, मैं मतलब ये क्या कराया था, फर्स्ट लो नहीं। ठीक है, अब देखिए भैया एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसका लिखिए, सबसे बेस्ट है ब्लास्टिंग ऑफ टायर। ठीक है, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लास्टिंग ऑफ टायर, टायर ब्लास्ट करता है तब इसके। ठीक है, एग्जाम देखिए, एक्सप्रेशन देखिए, तो एक्सप्रेशन में ध्यान रखना भैया। ठीक है, यहां पर देखिए एक्सप्रेशन में पी वी गामा इक्वल्स टू में के, ये होता है, इसकी डेरिवेशन नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, डेरिवेशन करना ही नहीं है इसको। ठीक है, ये बहुत लंबी डेरिवेशन है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं P1 V1 गामा बराबर में P2 V2 गामा। मतलब समझे, कहने का मतलब है कि एक सिस्टम ये रहा, इसका प्रेशर यहाँ पर P1 है, वॉल्यूम क्या है भैया, V1 है। ठीक है, तो यहाँ का P1 V1 गामा, और ये कंटेनर, ये यहाँ का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम क्या है, V2 है। हीट तो आपकी यहाँ पर भी हुई रहेगी, हीट वहां पर भी रहेगी। ठीक है, ये क्या होगा, P2 V2 गामा, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है भैया, अब दूसरी बात ध्यान दीजिए भैया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं, और कुछ बाकी तो नहीं है। ठीक है, देखो इसे, ओए चुप हो जा बेटो।
एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू में अच्छा गामा के बारे में बता दूं तो गामा क्या होता है, गामा हेयर गामा इक्वल्स टू में क्या होता है, सीपी अपॉन में सीवी। आपको पता ना सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है, तो इसी का रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है ये, ठीक है भैया। यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है, क्या होता है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, सेम क्वांटिटी के रेशियो की डायमेंशन नहीं। ओए देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, अलग अलग फॉर्म है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो पहली फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी। पी और टी की फॉर्म में करना है अपने को, किसकी क्या करना है, अभी हमें किसमें देखेगा, पीवी का, तो वी नो पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है, के क्या होता है, पीवी एंड पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी क्या होता है। हमें क्या चाहिए, पी और टी की चाहिए, यानी वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा, एनआरटी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी। हाँ, वी की वैल्यू क्या होगी, एनआरटी अपॉन में पी। तो इसको क्या लिखेंगे, डन। पी को ऐसी रहनी चाहिए, वी की वैल्यू क्या रखी है, एन आर टी अपॉन में क्या हो रहा है, पी की पावर क्या हो गया, गामा। बोला हाँ, ठीक है। तो पी ये क्या हुआ, एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, चुप हो जा, टी की पावर गामा, और ये क्या होगा, पी की पावर भी गामा होगा, लेकिन पी की पावर ऊपर की तरफ माइनस गामा। ठीक है, इसकी पावर एक है तो पी की पावर क्या होगा, 1 माइनस गामा, एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर क्या हो गया, गामा इक्वल्स टू में के। ये दोनों कांस्टेंट है, उधर की साइड ले जाओ, तो पी 1 माइनस गामा इक्वल्स टू में टी गामा बराबर में क्या हो गया, कांस्टेंट। ये पूरा इधर जाके भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा आपका। इसे लिखते हैं पी वन 1 माइनस गामा टी 1 गामा बराबर में पी 2 1 माइनस गामा बराबर टी 2 गामा। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी लिखो। देखिए, adiabatic relation between adiabatic relation in terms of volume and temperature, adiabatic relation in terms of volume and temperature, relation in terms of volume and temperature, in terms of volume and temperature, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देखिए भैया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो अपने को क्या करना है यहाँ पर कि वॉल्यूम की वैल्यू निकाल देनी है, वॉल्यूम और टेम्परेचर ना, सॉरी प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी, है ना, प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी ना। अब रहने मत कर ऐसे, ध्यान दीजिए, ये फॉर्म आती पहले बताओ, 3 नंबर की आती है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, P इक्वल्स टू में एन आर टी अपॉन में V। सो देन P की वैल्यू क्या रखी है, एन आर टी अपॉन में क्या रखा है, V, और V की पावर क्या है, V गामा बराबर में क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो एन आर टी V की पावर, V ऊपर गया तो V की पावर -1, V की पावर क्या है, गामा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कांस्टेंट। तो अपने को पता भी है ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। तो टी की पावर 1, वी की पावर गामा -1, और कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, एन आर। तो टी की पावर 1 वी की पावर गामा -1 बराबर में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसको लिख क्या सकते हो, तो पी की पावर, सॉरी टी की पावर 1 V1 गामा -1 बराबर में टी 2 की पावर 1 V2 की पावर गामा -1, ये फॉर्म हो सकती है, ठीक है। और ये लिख सकते हो, ठीक है भैया, फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो।
तो पहले तो मेरा वर्क डन इन, ये भैया सबसे मोस्ट आने की संभावना 100% लिख देना, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। शाम को 1 पेज लिखवा दे, सुबह को 3 पेज लिखवा दे, और 4 पेज हो गए, 4 तो ये ना हमारा सही है, हमारा फायदा हो या वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एट वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। तो एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क क्या होगा, डीडब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, पीडीवी, याद है, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के दौरान में किसी भी इंस्टेंट पर इतना वर्क हुआ, तो इफ वी एक्सपेंड V1 to V2 एडियाबैटिकली, मतलब कि भैया हीट नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। अब रुक जा भाई, रुक जा, ठीक है। देन टोटल वर्क डन क्या होगा, TW 0 से लेकर W और PDV V1 से लेके V2, आपने V1 से लेके V2 तक एक्सपेंड किया ना उसको। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि PV गामा इक्वल्स में क्या होता है, K, तो P की वैल्यू क्या होगी, K अपॉन में V की पावर गामा, ठीक है। या लिख सकते हो आप V की पावर माइनस गामा इंटू में K, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, DW का इंटीग्रेशन W होगा, लिमिट रिप्लेस करेंगे तो आपका W ही आना है, ठीक है। P की वैल्यू क्या रखी है, V की पावर माइनस गामा K DV V1 से लेके V2, ठीक है। इसमें लॉग नहीं लिखना, तो W इक्वल्स में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा। इसकी पावर कितनी है, माइनस गामा है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, गामा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, और V1 से लेके V2 लिमिट लगा दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा W इक्वल्स में K, अब V की पावर क्या है 1 माइनस गामा लिख दीजिए, और 1 माइनस गामा नीचे लिख दीजिए, ये क्या होगा V1 और ये क्या होगा V2 हो गया, ठीक है। तो W इक्वल्स में क्या होगा K, ये क्या होगा V2 की पावर 1 माइनस गामा, एक बार अपन लिमिट रिप्लेस करेगी फिर लोअर V1 1 माइनस गामा, बीच में क्या आता है माइनस 1 माइनस गामा आ गया, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर जो K है वो आपको पता है ये K जो होता है वो P1 V1 गामा बराबर में P2 V2 गामा के बराबर होता नहीं होता, हो सकता है। तो W इक्वल्स में क्या होगा K V2 1 माइनस गामा K V1 1 माइनस गामा बराबर में 1 माइनस गामा। देखिए जहां पर मुझे 2 जो K है वो 2 के साथ आया है, तो वहां पे ये वैल्यू रखनी है, जो K है वो 1 के साथ आया है, वहां पर ये वैल्यू रखनी है। सो W इक्वल्स में क्या हुआ, K की वैल्यू क्या आएगी P2 V2 की पावर गामा और V2 की पावर 1 माइनस गामा, माइनस K की वैल्यू यहाँ पर 1 के साथ आया, तो क्या P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा बराबर में 1 माइनस क्या हो गया गामा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर आपका फाइनली वर्क आएगा, आपका वर्क इक्वल्स टू में देखिए P2, देखिए V2 की पावर गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा, गामा से गामा क्या होगा कैंसिल हो गया, तो V2 की पावर क्या बचा 1 बचा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा P1 की पावर 1 है, P1 लिख दीजिए, और ये V1 की पावर क्या है गामा, V1 की पावर 1 माइनस गामा से गामा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा V1 बचेगा अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है। ये एक वर्क हो गया, या फिर आप इसको लिखते हो, आपको पता भी नो PV इक्वल्स में क्या होता है NRT होता है, क्या होता है NRT होता है, तो इसको हम लिख देंगे P1 V1 की यहाँ पे क्या लिखेंगे NRT2, और इसकी यहाँ पे क्या लिखेंगे NRT1 अपॉन में 1 माइनस गामा, तो NR कॉमन ले लीजिए, NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है भैया। तो ये देख लिया, ये एक्सपेंशन में ये होगा, एक्सपेंशन में यही वर्क क्या होगा पॉजिटिव, और कंप्रेशन में यही वर्क क्या होगा नेगेटिव, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ क्वेश्चन करेंगे ना।